बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन सीएसएस के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले आपको बताते चलें कि ये हमारा सेशन सीएसएस में कट ऑफ डेट से क्या मुराद है और इस डेट तक आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि अगर आप ख़ुद सीएसएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे और आप किसी को गाइड करना चाहते हैं, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, किसी तरह से भी, तो आपको सीएसएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये लाजमी तौर पे होने चाहिए। कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, आपसे कोई सवाल जवाब जब होते हैं तो सीएसएस के बारे में अगर मालूमात नहीं होती, कोई आपसे पूछता है तो ये बड़ी एक अजीब सी बात होती है। तो लाजमी तौर पर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी और को गाइड करने के हवाले से भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सीएसएस में कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट तक आपको कौन कौन सी चीज़ें समेट लेनी चाहिए। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे सवालात होते हैं अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द एज, अबाउट द कट ऑफ डेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट से पहले कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। तो वैलेंटाइन आपको अगर ये पता होगा तो ये चीज़ें आप अपनी पूरी कर सकते हैं। तो सीएसएस का कट ऑफ डेट को कुछ चीज़ें डिटरमिन की जाती हैं, जैसा कि एज है, क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको वो लाजमी तौर पर अपनी चीज़ें, इसके अलावा डोमिसाइल भी आपको अवेलेबल कर लेना चाहिए उस डेट से पहले पहले। तो कट ऑफ डेट के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा एजुकेशन के मुतालिक बात करेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कौन सी है, और अगर आप बैचलर में सेकंड डिवीज़न नहीं ले सके तो आप अगेन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं ताकि आप एलिजिबल हो सकें सीएसएस के लिए। सबसे पहले तो कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट है, इस डेट को आपकी एज डिटरमिन की जाती है, यानी कि जो 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, इस डेट को देखा जाता है। अब अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2022, इस डेट को देखा जाएगा कि आप सीएसएस 2023 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए होता है। तो सीई कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जो हैं आपके 2023, इसकी एलिजिबिलिटी आपकी 31 दिसंबर 2022 को देखी जाएगी। इसी तरीके से 2024 के लिए आप एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2023, यानी कि जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं उससे पिछले साल की जो आखिरी तारीख होगी उसको आपका देखा जाएगा कि आपकी एज कितनी बनती है, जो कि 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी अगर उसमें रिलैक्सेशन के एलिजिबल हैं तो 32 साल हो जाती है, और बीइंग एम्प्लॉई या फिर आप स्पेसिफिक कैटेगरी जो हमने लास्ट सेशन में बात की भी थी। इसके अलावा इस डेट को ही आपका डोमिसाइल भी देखा जाएगा कि इस डेट को आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का था। तो ये 31 दिसंबर होती है, 31st डे ऑफ दिसंबर ऑफ द ईयर प्रोसीडिंग, यानी कि अगर 2023 के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं तो 2022 की 31 दिसंबर को देखा जाएगा कि आपकी एज कितनी बन रही है, क्वालिफ़िकेशन और डोमिसाइल। तो एस्पिरेंट्स को अगर हम एडवाइस करें तो अपनी एज पहले तो डिटरमिन करें। पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में एज डिटरमिन करने के लिए आपको लिंक दिया था जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी एज क्या है, ताकि आप बिलो एज भी ना हूँ, अबव एज भी ना हूँ। तो इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से भी आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम वगैरह दे दिए हुए हैं, बैचलर आप कर रहे थे, उसके एग्ज़ाम भी दे दिए आपने, उसकी जो आपका प्रपोजल थीसिस वगैरह वो भी आपने डिफेंड कर दिया, वो सारी चीज़ें आपकी हो गई, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। डोमिसाइल जो आपको वैलेंटाइन बनवा लेना चाहिए, जो आपकी जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजें तो उसमें आपका डोमिसाइल लाजमी तौर पर हो, तो वैलेंटाइन डोमिसाइल भी अपना बनवा लें। तो ये आपके लिए गाइडलाइंस हैं जो भी सीएसएस के लिए एस्पिरेंट्स। अब आ जाती है बात कि कैंडिडेट्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपने एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल नहीं की, फ़ॉरेन में आप रहे हैं, तो आपके पास जो भी बैचलर डिग्री है वो इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए, और ये एचईसी आपको इक्वलेंट डिग्री देगा। ये आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जो कि बैचलर यानी कि 14 ईयर्स विद सेकंड डिवीज़न जो एजुकेशन है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। और अगर इसके नाम से कोई और डिग्री है तो वो उसकी इक्वलेंसी सर्टिफिकेट आपको
HEC से बनवाना पड़ेगा, तो वो आप डॉक्यूमेंट्स में साथ सबमिट करेंगे। सेकेंड नंबर पे, कट ऑफ डेट से पहले आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ होना चाहिए कि बैचलर डिग्री विद सेकंड डिवीज़न आपने क्वालिफाई किया हुआ है। अगर नहीं है तो आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो। ये ऑथराइजेशन की जो क्राइटेरिया, ये अगेन हम डिस्कस किसी टाइम करेंगे कि कौन सा ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा। जो यूनिवर्सिटी का आपका वीसी है तो वो आपको दे सकता है, तो उससे आपने एक सर्टिफिकेट लेके जमा करवाना होगा, जिसमें जो आपकी ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने कोर्स वर्क वगैरह जितना डिग्री के रेलिवेंट एग्ज़ाम वगैरह वो आपने क्वालिफाई कर लिए हुए हैं और आप इस एलिजिबिलिटी पर पूरा उतरते हैं, यानी कि आपने एग्ज़ाम वगैरह सारे कुछ क्लियर किए होंगे, तो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो कट ऑफ डेट को जब डिटरमिन किया जाएगा तो वो आपका देखा जाएगा। द कैंडिडेट्स हाउएवर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेट डिग्री बिफोर द फाइनल रिजल्ट। ये भी ज़रूरी बात है कि जो CSS का आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा तब तक आपकी डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए, उस वक्त तक आपको टाइम दिया जा सकता है। तीसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसने सेकंड डिवीज़न बैचलर डिग्री नहीं की, यानी कि बैचलर डिग्री में उसकी ग्रेड D आ गया, यानी कि वो थर्ड डिग्री है, सेकंड डिवीज़न से क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो आप नेक्स्ट हायर एजुकेशन हासिल करते हैं तो उसमें हायर डिवीज़न आप हासिल कर लेते हैं उस मास्टर डिग्री में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप मास्टर डिग्री में यहाँ पे D ग्रेड इन दी हिज बैचलर डिग्री शैल बी एलिजिबल फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन केस वेयर ही हैज़ ऑब्टेन्ड अ हायर डिवीज़न और ग्रेड इन दी मास्टर डिग्री। यानी कि आपका अगर बैचलर में थर्ड डिवीज़न थी और सेकंड डिवीज़न आप मास्टर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें हासिल कर लेते हैं, तो आप CSS के लिए फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफाई का मतलब ये है कि फॉर द क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी के लिए उसके लिए। तो आपको बताते चलें कि CSS के जितना भी आपका MCQs टाइप जो MPT टेस्ट है उसकी और कंपलसरी कोर्सेज़ और इसके अलावा जो ऑप्शनल कुछ सब्जेक्ट हम ऑफ़र कर रहे हैं, सारे के सारे ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो MPT का जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स 2023 में अपीयर होना चाहते हैं वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।